मोदी जी इतना डरता है आपके भाई से कि कहा कि उसका मंत्री कहा कि इनका चैनल भी बंद कर दो। हम कहे अच्छा चैनल बंद कर दोगे तो सड़क पर जाके लोगों को समझाएंगे, और वही ले ला गए आपको सड़क पर समझाने। समझा रहे हैं ना। 4 अप्रैल को नोटिस भेजा है, 4 जून को नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तर बांध के गुजरात भेज दिया जाएगा। बीना देवी तो बीजेपी के साथ है, कल मुन्ना शुक्ला जीतेगा तो बीजेपी में जाएगा, लिख लीजिए। हमको चुनाव जिताइएगा तो वैशाली के तमाम जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उनकी गरीबी दूर कर देंगे। उनका बच्चा के लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई का इंतजाम करेंगे, क्योंकि हम वही दर्द से गुजरे हैं। हम लोग को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लोग वोट से अपना सीएम पीएम नहीं बनाएंगे और आरक्षण से एसपी डीएम नहीं बनाएंगे। अच्चर गुंडों की छाती पर साथियों, मैं पत्रकार भी हूं और आप ही के बैकवर्ड समाज से हूं, और अब वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूं बीएसपी के टिकट पर। हाथी छाप है मेरा, शंभू कुमार पटेल मेरा नाम है, हाथी छाप है, और वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। चुनाव क्यों लड़ रहा हूं? चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि पिछले 75 साल से बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग या अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ से सांसद नहीं बने हैं। ये बात पता है आप लोगों को? और इस बार जो अभी सांसद है वर्तमान, बीना देवी जी को कितने लोगों ने देखा है? जरा हाथ उठाइए, फोटो उठाइए जरा। बीना देवी जी को देखे हैं आप लोग जो सांसद हैं? कई वो लोग देखा है? एक आदमी देखा है भैया। अच्छा, कुछ काम उम हुआ यहाँ? सड़क तो आपका खरंजा है, पिच तो नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ मिल नहीं रहा है। अच्छा, पिछले बार मोदी जी के कितना लोग वोट दिए थे? कमल छाप, हाँ हाथ उठावा। अच्छा, झोपड़ी छाप के कितना लोग दिए थे? तो बीना देवी झोपड़ी छाप से न थी, तो झोपड़ी छाप को दिए थे। ये बार पता है की कलथुन बीना देवी जी? बीना देवी जी रामविलास पासवान के भाई भाई में लड़वा दिए, अब पार्टी तोड़वा दिया। दिल्ली में जो रामविलास जी का घरवा था, 12 जनपद, जहां हम सब बिहार के लोग, आज देश भर के बैकवर्ड दलित लोग कहता था कि कहाँ जाए क्यों दिल्ली में, तब 12 जनपद और बस वाला उतार देता था, वहाँ रामविलास जी का नाम न था, तो घरवा भी खाली करवा दिया। बाबा साहेब के भी फोटो और रामविलास पासवान जी का भी फोटो फेंकवा दिया। तो कौन घर तोड़वाया था? घर घर में कौन फूट डलवाया? तो मेरी वोट देवा? नहीं, उसको देना नहीं है। देना नहीं है। अब बतावा तो बीना देवी के ना देवा। अब एक बात बतावा, जो बीजेपी भाई साहब ठीक कहलन, खड़ा हो जाता नहीं। बीजेपी आरक्षण खत्म कर रहा है ना, करने का पूरा कोशिश किया हुआ है। इस साल जीत जाएगा तो पूरा आरक्षण हरिजन नेट तोड़ देगा और गुलाम बना देगा, वही में लगे हुआ है। अगर बीना देवी को वोट देने के बाद में बिहार में भाजपा आ गया पूरा, तो तोड़ देगा पूरा हरिजन नेट और हम लोग को गुलाम बना देगा सर। चला तब बीना देवी से तो पता चल गया, जो बीना देवी के वोट देवा तब मामला गड़बड़ा जाए। अब दूसरा वाला कौन है? मुन्ना शुक्ला के नाम जाने छा? अरे हाथ उठावा भाई, मुन्ना शुक्ला के नाम के लोग जानते हैं? ए तो हाथवा उठावा ना। अच्छा, कल्ला जाने छा? साधु आदमी हैं, माला उला जपते हैं, उनको बारे में भी क्या? मुन्ना शुक्ला जी मुजफ्फरपुर के पूरे मैंने बिहार के डौने मानिए। मुजफ्फरपुर में भूटन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, उनका पिक्चर बना हुआ है, पवन सिंह बनाए हुए हैं, उसमें भी देखिए वो क्या है। चलो बड़ा हिम्मती बैठा, ठीक है, बड़ा हिम्मती आदमी, बैठिए। मोदी जी तो जानना है, हमारे हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि दोनों हाथ पर लड्डू है, मुन्ना शुक्ला जीते चाहे बीना देवी। ये लेल कह रहे हैं कि अगर कल नरेंद्र मोदी जी के 10-5 सीट के कमी आएगा तब मुन्ना शुक्ला बीजेपी में जाएगा कि नहीं? अच्छा, अभी तक कहाँ थे? कौन पार्टी में थे? अरे जेडीयू में थे, कभी बीजेपी में थे।
अब फिर आ गए एने टिकट लेकर। तब बताब संसद में गोली चलावे के है, गुंडाई करे के कि कानून बनावे के है? अरे संसद में तब बाबा साहब न रहे हैं, संसद में मायावती जी न रही हैं, संसद में रामविलास जी न थे, संसद में लालू यादव न थे, संसद में मान्यवर कांसी राम साहब न थे। तो संसद में गरीब के लिए कौन कानून बनाएगा? बीना देवी या मुन्ना शुक्ला? तब बताब कि 100 में 90 हमर वोट है, हम लोग खाली तमाशा देख रहे हैं बाहर से। हमारा एक आदमी संसद नहीं जा सकता है। और ये जानते हैं क्यों हो रहा है? उन लोग को लगता है ना जे इनका सके की है, 1 महीना 15 दिन चुनाव में इनका पैसा बांट देम, खियाएम पियाएम, अब वोट ले लेम। तो उनके पते न है कि अब हर घर में बाबा साहब पहुंच गए हैं, मायावती जी पहुंच गई है, संविधान की ताकत पहुंचा है, और अब हम अपनी वोट की कीमत पहचान गए हैं। बाबा साहब को एक दिन पता था कि एक समय ऐसा आएगा, पहले ही लोग रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। जब बहुजन समाज जगा, जब बहुजनों की पार्टी बनी, जब बीएसपी बनी, जब मान्यवर साहब साइकिल से देश भर में घूमे, हमारा पास तक कारो है। मान्यवर साहब हमारे पुरखों ने साइकिल से पार्टी खड़ी की और 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। तो अब जमाना है कि हमारा पैसा पर कोई वोट खरीद लेगा? अरे ओकर मुंह न परिछ लेंगे। वोट की ताकत की समझिए, बाबा साहब का अधिकार है ये। अगर वोट न होता तो जो लोग हमारे हाथ का पानी नहीं पीता है, जो लोग आज भी हमको जाति के नाम पर गाली देता है, अगर वोट का अधिकार न होता तो वो लोग 5 साल में एक बार दर्शन भी नहीं करने आता। आप बताइए, कब तक? आजाद हुए देश को 75 साल हो गया, आज भी हमें सरकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चा का इलाज दिल्ली, बम्बे, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, लालगंज, कांटी, सरैया में कराया है पैसा। हमारे बच्चे, आज भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, खेत नहीं है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। हमें तो सरकारी अस्पताल न चाहिए, सरकारी स्कूल न चाहिए। क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। एक सांसद चाहे, एक बीना देवी जी चाहे तो पूरे वैशाली का काया पलट हो सकता है, गरीबों का भाग खुल सकता है, हर घर में नौकरी लग सकती है, सबको पक्का मकान मिल सकता है, स्कूल, अस्पताल, दवाई मिल सकता है, और स्कूल में बच्चों का बढ़िया खाना मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा आपको? अच्छा बताइए, बीना देवी जी का गाड़ी देखे हैं? 4 करोड़ 5 करोड़ के टोटल गाड़ी जो चलता है उनके साथ, उनमें एक एक गाड़ी 1.5 करोड़ का है। अब 10 कै गो गाड़ी रहता है? 1 2 गाड़ी से लोग चलता है? 50 गो, 25 गो गाड़ी आ चमचों की फौज। अब बताब, जे आदमी चुनाव में 50 करोड़ रुपया पानी के तरफ बहाएगा, वो चुनाव जीतने के बाद कमाएगा कि जनता की सेवा करेगा? तो इतना बुर्बक तो हम लोग नहीं है कि अब बात नहीं समझते हैं। हमारा पास कै गो गाड़ी है? हम तब मेहनत के पैसा से ना एगो गाड़ी से चल रही है। अब बताइए कि कोई आदमी हम पर 50 रुपया खर्चा करेगा तो कल 100 रुपया वसूलेगा ना? जब आप कर्जा लेते हैं तो 100 के 200 देना ना पड़ता है। तो जो चुनाव में बिना काम कैले फ्री में मुर्गा भात खिलाएगा, 1500 देगा, वो कल 5 लाख लूटेगा ना? लूटबे करेगा। तो गाड़ी घोड़ा देख के वोट देवे के है कि गरीब के बेटा के वोट देवे के है? गरीब के वोट देते हैं। आप सोचिए ही बात। तो लोग, जब तक आप लोग नहीं समझिएगा, एक आदमी यहाँ धनबली खड़ा है, बीना देवी जी को अपना फैक्ट्री बचाना है, जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, पैसा बचाना है। वो लोग दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों के बारे में सोचता है कि अरे इनका क्या है। पहले वो लोग बूथ लुटवाता था। हम पढ़े लिखे भी हैं, पत्रकार भी हैं, और बाबा साहब के विचार, मायावती जी के विचार,
लालू यादव के विचार, रामविलास जी के विचार को जानते हैं। रामविलास जी क्या बोले थे कि हम उस घर में दिया चलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। मतलब क्या था कि गरीब गुरबा की मदद करेंगे, दलित पिछड़ों की मदद करेंगे। आज क्या हो रहा है? बीना देवी दलित हैं, गरीब हैं, उनका घर में तो भाइपर लाइट जल रहा है, उनको टिकट पकड़ा दिए। अरे कोई दलित का बच्चा को टिकट दे देते, कोई पिछड़ा को, मुसलमान को, दलित को टिकट दे देते, आप लोग वोट देते कि नहीं देते? लेकिन किसको टिकट दे दिए? जो उनका पार्टी तोड़ दिया, जो भाई भाई में लड़ा दिया। और ये गो मुन्ना शुक्ला अभी बोले हैं ये गो शब्द, FIR दर्ज है। इनको कायदे से, अगर हम MP MLA होते, हमारा CM PM होता, थाना पुलिस होता, तो कायदे से इनको जेल होना चाहिए था। SC ST एक्ट न लगा है, जेल होना चाहिए था। लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लोग वोट से अपना CM PM नहीं बनाएंगे और आरक्षण से SP DM नहीं बनाएंगे। जिसका भैंस उसका लाठी है। आज आरक्षण खतरे में है, ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमारा आरक्षण खतरे में है। बीजेपी खतरा में डाल रही है, लेकिन बीजेपी का तो यहाँ कोई नामे नहीं ले रहा है। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, आप लोग गांठ बांध लीजिए। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, आपके बेटा को 50 करोड़ लोग जानते हैं इस देश के। मुन्ना शुक्ला के जानता होगा जिला जवार, अकेला जानता है से आप लोग खूब जानते हैं। लेकिन आपके भाई को, बेटा को बाबा साहेब फुले पेरियार अंबेडकर, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू की तरह, अरे हम सीना ठोक के ना बोल रहे हैं। कोई आर्मी लेके चल रहे हैं, कोई पुलिस लेके चल रहे हैं, कोई थाना दरोगा लेके चल रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब का संविधान जानते हैं, कोई हमको उंगली नहीं ठेका सकता है। जो बाबा साहब को पढ़ लेगा, लिख लेगा, वो न गरीब रहेगा, न डरेगा। वो बहुजन समाज का आदमी संविधान के रास्ते पर चलेगा और अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को, बहुत लोग आएंगे, बहुत ठेकेदार भी होंगे अपने बीच का, 1000 10,000 लेके समाज का सौदा कर देता है। नहीं सोचना है उनके बारे में। आप लोग वोट दीजिए, हमको मत दीजिए वोट। हम वोट मांगने नहीं आए हैं। मैं 10 साल से 5 लाख की नौकरी छोड़ के और समाज का काम कर रहा हूं। पत्रकार मैं पहले टीवी में नौकरी करता था, वहाँ हम लोगों के बारे में बात करने नहीं देता है। वहाँ सारे पत्रकार जो हैं वो मुन्ना शुक्ला और बीना देवी के बात करने वाले हैं। हमने नौकरी छोड़ दी और अपना मीडिया बनाया, और आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक और गरीबों की बात कर रहा हूँ। और क्यों बात कर रहा हूँ आप सोचिए। कोई 15 दिन हमको 1000-2000 रुपया दे देगा, लेकिन 5 साल अगर हमारा बच्चा बीमार हुआ, हमारा बैर बकरी बीमार हुआ, अस्पताल दौड़ते हैं, कितना खर्चा होता है। अगर हम 15 दिन किसी का नहीं खाएंगे, अब बढ़िया लोगों को चुनाव जिताएंगे, तो हमारा स्कूल अस्पताल ठीक होगा, तो साल में 1 लाख रुपया बचेगा, हमारा बच्चा के तबीयत ठीक रहेगा, 5 साल में 5 लाख रुपया बचेगा, हमारा थाना पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा, कोई जाति के नाम पर नहीं लड़ेगा। और मैं वादा करता हूं, आप वोट दे न दें, हम चुनाव जीते न जीते, हम इसी वैशाली में अब खूंटा गाड़ के रहेंगे और देखेंगे कि कौन जातिवादी मनुवादी अब कोई किसी को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर अगर प्रताड़ित करेगा, अत्याचार करेगा, तो आपका बेटा सामने खड़ा रहेगा। और हमारे पास क्या ताकत है? बाबा साहब का संविधान है। जब तक बाबा साहब का संविधान रहेगा, बाबा साहब का संविधान वो ताकत है जिससे बड़े बड़े मनुवादी और जातिवादी जेल के पीछे चले जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है। वोट से अपना CM PM बनाइए, MP MLA बनाइए, और जब आरक्षण बचेगा तो आपका बेटा कलेक्टर, SP DM दरोगा भी बनेगा। आप समझिए, आप लोग, आपकी किस्मत संसद से ठीक होगा। अगर आपके लोग संसद में रहेंगे, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप आज ही बकरी पालते हैं, स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन मैं गरीब नहीं हूं। मैंने पढ़ाई लिखाई की,
बाबा साहब की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में पढ़ा और संविधान की वजह से आरक्षण मिला, और उसके बाद मैं आज अपना काम भी कर रहा हूं और लाखों रुपए कमा रहा हूं। क्यों कमा रहा हूं? अगर आरक्षण न होता, बाबा साहब का संविधान न होता, तो मैं भी कहीं मजदूरी कर रहा होता, मर खप गया होता, आपके सामने आज बोल नहीं रहा होता। मैं इसलिए कह रहा हूं, आधा पेट खाना है, कम खाना है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। जानते हैं आप लोग क्या करता है ये लोग चाहता है, जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, वो चाहता है कि हम लोग मजदूर बने रहें। हम उनका बैल बांधे, गाय पाले, भैंस पाले, हल जोते, सब्जी बेचे, ठेला चलाए, रिक्शा चलाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें जान नहीं मारना चाहते हैं, वो हमें सस्ता मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। उनको दिक्कत कब होता है? जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जब हमारे घर में नौकरी लगती है, जब हमारा घर छत का होता है, और जब हमारे शरीर पर महंगा कपड़ा होता है, तो उनको पेट में अरोर उठता है, मरोड़ उठता है कि अरे ये फलनमा के बेटा देखता, एक करतब बाप हमारा सामने चप्पल उतार देते रहो, इ तो गाड़ी से चल रहा हो। अरे फलनमा के बेटा, फलनमा के बेटी साइकिल चल रहा हुआ। सोचिए, अब देश आजाद है, संविधान है और वोट की ताकत है। आपके, मैं एकदम कह रहा हूं, आपका मंदिर संसद है, आपका धर्म ग्रंथ संविधान है, और आपका असली हथियार वोट है। वोट के चोट से ऐसे लोगों को संसद से बाहर कीजिए, अपने लोगों को जिताइए और अपना अधिकार पाइए। जिस दिन हमारा समाज, दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के लोग वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, उस दिन एसपी, डीएम और कलेक्टर, सीएम भी हम बनेंगे, क्योंकि 100 में 90 हमारी संख्या है। आप समझ लीजिए आप लोग। और जिस दिन आप लोगों ने अपनी वोट की ताकत जान लिया, अपना वोट सही जगह पर दिया, उस दिन आपकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में वो ताकत है जो आदमी को शेर बना देता है, जो आपकी गरीबी दूर कर देगा, आपकी लाचारी दूर कर देगा। अरे थाना पुलिस संविधान से न चलता है, कोर्ट कचहरी संविधान से न चलता है। अब इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब इस देश में वो राजा होगा जो गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का रक्षा करेगा और उनके अधिकार के लिए लड़ेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि 25 मई को वोटिंग है, जलपान बाद में कीजिएगा। एक बार मौका मिलता है 5 साल में। अगर दिल्ली की गद्दी पर जाना है, अगर बहन मायावती जी का हाथ मजबूत करना है, अगर वैशाली में 75 साल का सूखा खत्म करना है, और आप चाहते हैं कि कोई हमारा दर्द जाने वाला आदमी चुनाव जीते, हम बतबच्छो अब न थ्रेसर से गेहूं दौनी हो, हम बैल से दौनी करते रही, बैल से थ्रेसर, बैल चलाते थे तब गेहूं के दौनी होता था। अब न धान मशीन से कटाई छै। हम पानी भर धान में घुस कर, मोटका चाउर याद हो, ललका, नैया पर चढ़ के धान काटते थे, धान काटते थे, और उसके बाद पुल्ला बनाकर और इसी चौकी पर धान पीटते थे। अरे मूसा के बिल खोदते थे, उसमें जो चावल गेहूं निकलता था वो खा के पले बढ़े हैं। घर फूस का था, घर फूस का था, और जब पानी टपकता था तो हमारी माँ नहीं सो पाती थी, बहन नहीं सो पाती थी, बाप नहीं सो पाता था, और चौकी के नीचे अनाज रखते थे और ऊपर कटोरा, यही ना होता था। इतिहास है, सही बात है। हम आपके सामने जो आपका बेटा खड़ा है, हम गेहूं की खेती, धान के खेती, सरसों के खेती, तोरी के खेती, कदुआ के खेती, करेला के खेती किए हैं। आप बैल से ऊख भी पर पेरते थे, और आज इस देश का कोई सीएम पीएम नहीं है जो हमको नहीं जानता है। और मोदी जी तो इतना हमसे डरते हैं, और अमित शाह आपको बता रहे, आपको लगेगा कि बड़का झूठा बोल रहा है, सबसे बड़का झूठा मोदी है। मोदी जी इतना डरता है आपके भाई से कि कहा कि उसका मंत्री कहा
कि इनका चैनल भी बंद कर दो। हम कहे अच्छा चैनल बंद कर दोगे तो सड़क पर जाके लोगों को समझाएंगे, और वही ले लागे आपको सड़क पर समझाने। समझा रहे हैं ना। तो क्या किया, पहले एसी में बैठ के हम दिल्ली में अब मोबाइल पर बोलते थे, अब कहा कि एकरा चैनल बंद कर दो, हम कहे सड़क पर बोलेंगे, रोक लोगे। लेकिन चैनल बंद करने का हिम्मत नहीं हुआ अभी तक। नोटिस भेजे है 4 तारीख के, अब तक बंद नहीं किए हैं। देखते हैं कब तक बंद करते हैं। उनके बंद करने से पहले 4 अप्रैल को नोटिस भेजा है, 4 जून को नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तर बांध के गुजरात भेज दिया जाएगा। और सुन लीजिए, यहां से एगो नागनाथ है और एगो सांपनाथ है। बीना देवी तो बीजेपी के साथ है, कल मुन्ना शुक्ला जीतेगा तो बीजेपी में जाएगा, लिख लीजिए। सही बात है, हकीकत बात है। जो आदमी हम लोग को पानी तक नहीं पीने देना चाहता है, रे बाबा साहब पानी के लिए भी न संघर्ष किए हैं। हम लोग को तो पहले कुआं पर पानी भी नहीं न भरने देता था। इंडा जनै छी, इंडा आ घैला, और वहे से नादी भरा। अरे बाल्टी अब न ले चाचा, तोरा जमाना में बाल्टी रहे, घैला रहे, कुआं से पानी निकले घैला, घैलवा टप। तो हमहू तो हमरो उम्र हो गई ना 45, 46, 47 साल। तो ये लेल कह रहे हैं कि जमाना बदल गया है, अब गरीबी का दिन दूर हो गया है। अब आप सबके पास बाइक है, मोबाइल है, ये हमारा अधिकार दिलाएगा। अब आप लोगों से गुजारिश है कि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा बच्चा गेहूं काटे, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी बहन जीवन भर मजदूरी करे। हम चाहते हैं कि हमारा भाई भी कलेक्टर, एसपी बने, नेता बने, अभिनेता बने, खिलाड़ी बने। हमारे बच्चों की लड़ाई है। हमको चुनाव जिताइएगा तो वैशाली के तमाम जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनकी गरीबी दूर कर देंगे। उनका बच्चा के लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई का इंतजाम करेंगे। क्योंकि हम वही दर्द से गुजरे हैं, हम वही तकलीफ से निकले हैं। हमरा पता है कि हमरा समाज के की जरूरी है, उनका की चाहिए। उनका 2 वक्त के मुफ्त के खाना न चाहिए, उनका नौकरी चाहिए, उनका अस्पताल चाहिए। और जो मेहनत करके मजदूरी रख लेता है उसको जेल भेजना है। जो जाति के नाम पर गाली देता है उसको जेल भेजना है। तो सोचिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, आप सब लोग भी समझते हैं। अब हम सब लोग अपने अपने तकलीफ़ों को जानते हैं। अब तकलीफ़ का रोना नहीं रोना है, अब आँख में आँख डालकर बात करना है और वोट के चोट से, वोट के ताकत से अपना सारा अधिकार लेना है। और वो अधिकार कौन देगा? जो आपका तकलीफ़ समझता है, जो आपके तकलीफ़ों से निकल के गया है, जो आपके दुख दर्द को समझता है। बीना देवी नहीं जानती होंगी, वो महिला है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन गूंगी गुड़िया हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं संसद में। एगो जो साहब हैं वो कहते हैं हम बाहुबली हैं, हम तो जो समाज में पैदा हुए हैं वही समाज का काम करेंगे। तो कीजिए आप, हम लोग का भी समाज बहुत बड़ा है, 100 में 90 हमारी संख्या है। एक बार हम अपने समाज के जिता के भेज देंगे। तो है तैयार? तब पहले जलपान नहीं, पहले मतदान। और चुपचाप हाथी छाप, चुपचाप चरगुंडों की छाती पर, चरगुंडों की छाती पर, चरगुंडों की छाती पर। आई भरम में मत रहिया जे एगो गाड़ी से घूमै छै। एगो गाड़ी से तो एहि लेल घूमै छियै जे कोनो के ई न कहे जे हमहूँ काफिला लेकर चलत छियै। वैशाली में दिखावे के न है कि वैशाली अपन धरती है, बुद्ध के धरती है, सम्राट अशोक के धरती है, भगवान महावीर के न धरती है, लोकतंत्र की जननी है ना। वैशाली पर हमारा सबके गर्व न है, फख्र न है। यहीं के बेटा हैं हम, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं। तो आप लोग इस बार आज से 2 काम कीजिए। सारे नाते रिश्तेदारी में अपना फ़ोन कीजिए कि ये भैया, ये चाची, ये फूफा, ये नाना, ये काका, एमरी अपना समाज के बच्चा चुनाव लड़े आयल है, हाथी छाप पर वोट दा। करवा सुबह शाम फोन।
तो पहले जलपान नहीं, पहले मतदान, और एक एक आदमी वोट गिराइए और वोट के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, और वोट का सही इस्तेमाल गरीबी दूर कर देगा। जो 30 दिन 15 दिन आपके पीछे पैसा बांटेगा वो 5 साल आपको दौड़ाएगा। इसीलिए आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझिए, और बच्चों को बचाने की लड़ाई है, स्कूल अस्पताल की लड़ाई है, पढ़ाई लिखाई की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। आपका बेटा सड़क पर आया है, ये न किसी से डरता है, न किसी के आगे झुकता है, और न किसी पर जुल्म करता है, और न जुल्म बर्दाश्त करता है। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, संविधान मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के लोग हैं, मान्यवर साहब के लोग हैं, मायावती जी के लोग हैं, जगदेव बाबू के लोग हैं, वीर शिवाजी के लोग हैं, सम्राट अशोक के लोग हैं, सरदार पटेल के लोग हैं। हम यहाँ के पिछड़े न हैं, तो डरना नहीं है, चुपचाप हाथी छाप एक एक वोट दीजिए। और आप लोगों से गुजारिश है, 3 नंबर पर हमारे चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। अरे हाथियों पहचाने ला देरी लागे हैं? बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? तो इस बार आज से आप लोग वोटे न दिया, अपना चचा फुफ्फा सारा रिश्तेदारी में फोन करके बताव कि ये बार वोट के चोट से बदला लेवे के केकरा से? जो जाति के नाम पर परेशान करता है, जो 5 साल संसद में जनता में नहीं दिखता है। आप लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, हम संसद जाए न जाएं, आपका बेटा हर दुख तकलीफ में आपके साथ खड़ा रहेगा। भरोसा कीजिए। और 10 साल से 25 साल की नौकरी में 15 साल नौकरी किए, 10 साल से दिल्ली में बैठकर आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, और अब सड़कों पर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और समझिए कि आपके घर में दूसरा बेटा आया है जो आपकी दुख तकलीफ में खड़ा रहेगा। और अगर आप लोगों ने ताकत दिया तो हमारा कोई भाई मजदूर नहीं बनेगा, स्कूल के बगैर नहीं रहेगा, पढ़ा लिखे बगैर नहीं रहेगा, नशा नहीं करेगा, सबके नौकरी। और जो दिल्ली बम्बे कलकत्ता कमाता है, कहीं बाहर कमाता है, ओकरा पर भी कोई उंगली उठाएगा तो आपका भाई खड़ा रहेगा। जो पढ़ता लिखता है, जो कहीं दिल्ली बम्बे जाना है परीक्षा देने, ओकरा भी टिकट के इंतजाम करेंगे। सबका घर बनेगा, मकान बनेगा, गरीबी दूर होगी। और एक बात खास कर, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मजदूरी करवा के मजदूरी रख ले। अगर ऐसा कोई करेगा तो जेल जाएगा। और इस बार शंभू कुमार पटेल नहीं जीतेगा, शंभू कुमार सिंह नहीं जीतेगा। अगर इस बार आप लोगों ने मुन्ना शुक्ला और बीना देवी जी को हरा दिया तो वैशाली की जनता जीतेगी, वैशाली का बहुजन जीतेगा, वैशाली का बैकवर्ड जीतेगा, और वैशाली के गरीब जीतेंगे, और वैशाली जीतेगा। क्या कहेगा लोग हम लोग को? क्या कहता है दिल्ली में कि अरे एगो गुंगी गुड़िया हैं, बोलती ही नहीं हैं। एगो साहब का क्या कहें, वो कहते हैं कि हम तो कानून तोड़ने के लिए बने हैं। वैशाली का मान सम्मान बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में वैशाली को लोग जानता है। तो वैशाली के मालिकों, अपना वोट सोच समझकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल अस्पताल ला, पढ़ाई लिखाई ला, दवाई ला, और अपना घर बनवावे ला, अपन बच्चा के पढ़ाई लिखाई ला द। आप वोट के चोट से अपन अधिकार लो। सब लोग को प्रणाम। 25 मई को हाथी छाप पर वोट द। आज जब तोहर बेटा जीत जाए तो तोरा हर सुख दुख में शामिल रही, आ नहियो जीती तो तोरे साथे रही सड़कों पर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहें, मान्यवर कांसी राम अमर रहें। जय भारत, जय संविधान, जय बीएसपी। मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद। वैशाली की जनता जिंदाबाद। शुक्रिया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।